आईटी स्पेस पर भी आपका व्यू समझना चाहेंगे सर, क्योंकि लास्ट अगर सेशन की बात करें तो वहां पर भी कई सारी कंपनीज के रिजल्ट्स निकल करके आए थे, और लास्ट हमने ट्रेडिंग सेशन में देखा है इन्फोसिस के नतीजे पे निकल करके आए हैं। मार्केट को पसंद नहीं आए और आज रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। 1034 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 1.24% की डाउन साइड के साथ में। अभी सर जितनी भी गिरावट यहाँ पर इन्फोसिस में हमें देखने को मिल रही है, आप इसे एज अपॉर्चुनिटी लेने की सलाह देंगे या फिर अभी आईटी स्पेस से दूरी ही बनानी है? वेल देखिए, आईटी स्पेस में अगर सबसे पहले मैं बात करूं ओवरऑल अंडरटोन की, तो वो अभी भी नेगेटिव है। हम हम्म। वीकली चार्ट देख लें या मंथली चार्ट देख लें या फिर और क्वार्टरली चार्ट्स पर अगर हम बात करें, तो वीकली लाइक जो ओवरऑल जो अंडरटोन है वो अभी भी नेगेटिव साइड में है, बेयरिश साइड में ही है। और कुछ हम्म। मेजर रिवर्सल जो है वो बॉटम पे अभी भी बनते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसके बेसिस पे हम बोल सके कि एक फर्दर टर्न अराउंड आईटी सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। बट हम्म। ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस बिल्कुल है। आज अगर हम बात करें आईटी सेक्टर्स में, तो मोस्टली सारे स्टॉक्स जो है वो ग्रीन और पॉजिटिव टेरिटरीज में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सेप्ट इन्फी। इन्फोसिस के हम्म। अंदर जरूर करीब 1.25% के आसपास का डिक्लाइन जो है वो देखने को मिल रहा है। वेल स्पेसिफिकली अगर हम इन्फोसिस की चार्ट की भी बात करें, तो वीक ऑन वीक बेसिस पे, इवन मंथली बेसिस पे जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो वीक ही नजर आया है। और हम्म। एज वेल एज अगर मैं मंथली चार्ट पर ही बात करूं, तो जो प्रायर जो रैली थी उसका करीब 61.8% के जो गोल्डन रेशियोज थे उसके नीचे स्टॉक मूव करता हुआ दिखा है। वो लेवल्स थे करीब 1120 के आसपास के। तो वहां पर लाइक इस मंथ में इवन जो हाईज लगे थे वो करीब 1116 के आसपास के हाईज थे, और वहीं से जो है स्टॉक फर्दर स्लिप होता हुआ वापस से नजर आया है। सो अभी हम्म। के लिए जो है मुझे लगता है वीकनेस फर्दर और कंटिन्यू हो सकती है फॉर द शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बहुत ही लंबी अवधि का अगर कोई नजरिया लेके चल रहा है, लाइक 2 to 3 years का अगर व्यू आईटी सेक्टर्स में लेके कोई चल रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वैल्यू बाइंग हो सकता है इन्फोसिस इन लेवल्स पे। और अगेन सलाह यही रहेगी, अगर कोई लंबे अवधि के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देख रहा है इन्फी के अंदर, सो एक्यूमुलेशन फेज में जो है थोड़ा सा स्टैगर मैनर में बाय करने के लिए ट्राई करें। यानी कि क्यों भी XYZ अमाउंट हम्म। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो एक साथ इन्वेस्ट ना करते हुए उसको जो है वो स्टैगर मैनर में लाइक 25% उस तरीके से अलोकेट करता हुआ इन्फी के अंदर बाइंग रणनीति अपनानी चाहिए। बट अवधि अगर लंबी अवधि का नजरिया, तो ही मेरे हिसाब से इन्फोसिस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चलिए ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कई सवालों की तरफ। यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के भी सर कई सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले आपकी तरफ से कोई ऐसा स्टॉक रहेगा जो आप खरीदारी करने की सलाह दें? वेल उर्वशी जी, अगर लाइक बात आईटी सेक्टर की है, तो यहाँ से स्टॉक का जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी थी कि कुछ लाइक चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर अच्छा मोमेंटम भी है और स्ट्रेंथ भी है। उसमें से एक हम्म। आईटी सेक्टर से स्टॉक है जिसका नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। कोफोर्ज के अंदर ओवरऑल अगर हम देखें, तो लाइक लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। और लेवल्स थे नियर अराउंड 1050 और 1100 के आसपास की रेंज। उन लेवल से रिकवरी मूव अटेम्प्ट करने के बाद में स्टॉक जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी अगर हम देखें, तो 50 डीएमएस के आसपास के जो लाइक इमीडिएट सपोर्ट्स हैं, वहां से स्टॉक के अंदर जो है वो फर्दर एक रिकवरी मूव आज के ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला है। करीब इस हम्म। नेगेटिव मार्केट में भी करीब 2.5% के आसपास का गेन स्टॉक होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब हम्म। से लाइक यहाँ पर कोफोज में जो है वो कमिंग डेज के लिए एक बार बाइंग और फर्दर कंटिन्यू हो सकती है। करंट प्राइस करीब 1478 के आसपास चल रहा है, यहाँ से एक बार बाय देख सकते हैं। 1430 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 1540 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। वेल 1514 एक इमीडिएट अभी के लिए एक हर्डल नजर आ रहा है। वो लेवल्स भी सरपास होते हैं, तो फिर पॉसिबिलिटीज है कि एक बार 1570 टू 1580 तक के भी मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ कोफोर्स में नजर आए। चलिए ठीक है, कोफोर्ज के बारे में हमने सुबह के सेशन में भी बातचीत की थी। एक पॉजिटिव खबर यहाँ पर कोफोर्ज में भी हमने देखने को मिली थी कि ये अपना नया एआई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि इनकी कंपनी का पूरा बिजनेस एपीआई के जरिए बड़े लेवल पर जो है वो मैनेज करने में मदद करेगी, जिसका नाम है कोफोर्ज न्यूरॉन। और इस खबर के बाद इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिला, 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 1478 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। और जो ट्रेड कॉल दिया गया है वो आप सभी लोगों के स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, जहां पर टारगेट्स आपको दिए गए हैं 1540 के, विद स्टॉप लॉस ऑफ 1430। करंट प्राइस पर खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी गई है सचिन सर की तरफ से। ठीक है, इसके अलावा बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ सवालों की तरफ। सर यहाँ पे दो स्टॉक देख लीजिए आप, टाटा इन्वेस्टमेंट और जीआरएसई। दोनों में ही रेखा जी कह रही है कि इनका लॉस चल रहा है, तो क्या रणनीति होनी चाहिए सर? सचिन सर, आपका माइक जो है वो म्यूट है, आप प्लीज उसे अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। जी। तो सबसे पहले टाटा इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें, तो ओवरऑल थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो वीक ही नजर आ रहा है।
एट प्रेजेंट। एंड स्टॉक जो है अराउंड 629 के आसपास में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि फर्दर और कमिंग डेज के अंदर जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ऑन द लोअर साइड में 600 के आसपास के लेवल्स जो है वो पॉसिबली स्टॉक टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने बाइंग किया तो यहाँ पर मेरे हिसाब से पुल बैक पे एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बार बाय पोजीशंस इनिशिएट किए तो मेरे हिसाब से बने रहने की सलाह रहेगी मेरी। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो अभी के लिए जो सपोर्ट लेवल्स नजर आ रहे हैं वो 575 के आसपास में दिखाई दे रहे हैं। तो 575 लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक सपोर्ट लेवल है जिसको एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग है तो मेरे हिसाब से पुल बैक पे एक बार एग्जिट कीजिए, पॉसिबिलिटीज है 600 के लेवल्स को चेस करने की। ठीक है, इसके अलावा सर यहाँ पर आप स्विगी भी देख लीजिए आज, जिसमें हमें जो है एक अच्छा खासा सेल ऑफ भी देखने को मिला है अभी। 251 के भाव पर कामकाज कर रहा है, 3.84% की गिरावट के साथ में। हाँ जी बिल्कुल। स्विगी में देखिए अगर ओवरऑल डेली चार्ट्स देखें तो हायर लेवल से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। वो लेवल्स थे करीब करीब 280 के आसपास के। वो लेवल्स को हम्म। चेस करने के बाद में स्टॉक जो है वो फर्दर स्लिप होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अभी के लिए देखें तो प्रायर स्विंग हाईज के अराउंड सॉरी प्रायर स्विंग जो लोज हैं उसके आसपास में एक इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है स्टॉक में, जो कि करीब 240 और 235 के आसपास में है। मेरे हिसाब से अगर कोई पोजीशंस हम्म। बनी हुई है तो एक बार होल्ड कर सकते हैं। 235 के एक बिलो का एक स्टॉप लॉस के साथ में वेट किया जा सकता है। पॉसिबिलिटीज लग रही है एक फर्दर पुल बैक की जब स्टॉक सस्टेन होता है 257 के ऊपर। तो 257 के ऊपर अगर कोई ऑलरेडी पोजीशंस बनी है पहले तो वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। अगर कोई फ्रेश बाइंग भी देख रहा है तो 257 के ऊपर एक बार हम्म। फ्रेश बाय देख सकते हैं। अपसाइड में मुझे लगता है कि अगर ये फर्दर पुल बैक कंटिन्यू होता है तो मुझे लग रहा है करीब 270 275 ये लेवल्स टेस्ट होते हुए स्टॉक के अंदर नजर आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेदांता ऑयल एंड गैस को लेकर के अगला सवाल है। इसमें अगर हम देखें 4.42% की अपसाइड देखने को मिल रही है, 34 के लेवल पर सर ट्रेड हो रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग है, यहाँ पर क्या किया जाए सर? यहाँ पर बाय कर सकते हैं? वेदांता ऑयल के अंदर मेरे सबसे अभी के लिए अगर हम देखें, हालांकि डेटा कम है क्योंकि रिसेंटली हम्म। ये डीमर्जर और उन सब के बाद में स्टॉक लिस्ट हुआ था। बट अभी के लिए अगर हम देखें ना तो इमीडिएट जो बेस है वो 32 के आसपास में बना हुआ है। और 32 अभी के लिए मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ सकता है। 32 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में मेरे सबसे बने रह सकते हैं। अपसाइड जो नजर आ रहा है वो पॉसिबली एक बार 37 to 38 तक के लिए वेदांता लाइक वीओजीएल के अंदर, वेदांता ऑयल एंड गैस के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रिंटू जी कह रहे हैं कि आज नीलकमल से इन्होंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, तो फिर यहाँ से इनका जो पैसा निकला है उसको कहाँ पर सर इन्हें इन्फ्यूज करना चाहिए? 1 से 2 वीक का इनका नजरिया है, और आपकी सलाह क्या रहेगी? पहले 1 से 2 वीक के नजरिए के लिए मेरे सबसे मोमेंटम स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। और अभी के लिए चार्ट स्ट्रक्चर जिस स्टॉक का थोड़ा सा मुझे बुलिश लग रहा है वो है ग्रेफाइट इंडिया। ग्रेफाइट इंडिया के अंदर हम्म। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के ब्रेकआउट जो है वो नोट किए गए हैं। और करीब 672 के आसपास में एट प्रेजेंट स्टॉक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से 660 665 ये लेवल्स पर अगर स्टॉक मिलता है तो एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा स्टॉक के अंदर 630 का। और उसके साथ में अपसाइड में मुझे लग रहा है एक बार पॉसिबली करीब 720 730 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अराउंड दैट लेवल्स प्रॉफिट लॉक करने की सलाह होगी। चलिए, ग्रेफाइट इंडिया आपके लिए एक सजेशन निकल करके आया है, और पिछले हफ्ते से देख रहे हैं एक अच्छे ट्रेंड में नजर आ रहा है, 672 के लेवल पर है, ऑलमोस्ट 7% की अपसाइड के साथ में। ठीक